हेलो प्यारे बच्चों, आज आप सबका पार्ट 3 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट 3 में स्वागत है। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ राइटर्स क्या हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ राइटर में बेटा जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, हम सारे बार्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने अपने पार्ट 2 में डिस्कस किया था बच्चों कि हम डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कैसे करते हैं। कट एंड पेस्ट का उसमें यूज़ करना सिखाया था, अंडू रीडू का, कॉपी एंड पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस। आज बच्चों हम पार्ट 3 में बात करेंगे फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कैसे होगा। ठीक है बच्चों, जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो मेरे डेस्कटॉप पे इस तरह का आइकन बना हुआ आ गया। अब मैं इस आइकन पे जब डबल क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। मेरे पास राइटर डॉक्यूमेंट आ रहा है, मेरे पास कैलकुलस स्प्रेडशीट का, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का, ड्राइंग का, मैथ्स फार्मूला एंड बेस्ड डाटाबेस का। लेकिन अभी हम बात करेंगे राइटर डॉक्यूमेंट की। अब मैं जब राइटर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी तो मेरा इस तरह का पेज बच्चों ओपन हो जाएगा। अब बच्चों वन बाय वन हम फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट की अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी बुक में गिवन है वो गिवन है फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट में पेज स्टाइल डायलॉग। अब पेज स्टाइल डायलॉग कहाँ से ओपन होगा ये हम देखते हैं बेटा अपने राइटर पे जाके। तो मैंने अपने राइटर को क्लिक किया, मेरा राइटर का होम पेज खुल गया। अब जब मैं यहाँ पे अपने राइटर के होम पेज को देखती हूँ तो उन्होंने बोला है कि आप जब फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, सबसे पहले देखिए हमने कौन से टैब पे जाना है, फॉर्मेट टैब पे जाना है। ये देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मेट पेज सेटअप, पेज स्टाइल्स आएगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद हमारा पेज स्टाइल आता है। पेज स्टाइल पे जब हमारा ड्रॉप डाउन ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो हमारा पेज खुलता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं। कौन से तरह के फॉर्मेट्स, ये सारे फॉर्मेट देखिए बच्चों, A4, A3, B6 आते ऐसे हैं जो हमने सुने भी नहीं होंगे। लेकिन हम बेसिकली कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, A4, जिसमें हमारी जो प्रिंटिंग शीट है वो हमारी होती है। फिर हमें यहाँ पे विड्थ और हाइट भी दे रखी है, हम अपनी अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड विड्थ और हाइट इसमें ऑलरेडी सेट हुई हुई है। अब बच्चों नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होती है, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है बच्चों, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। ऑलरेडी ये जो है हमारा पेज जो है ये पोर्ट्रेट में है, जैसे हमारी बुक्स प्रिंट होके आती हैं वो हमारे क्या हैं, पोर्ट्रेट हैं। और बच्चों लैंडस्केप जो होता है, जब हमें कम एरिया को यूज़ करना होता है तो हम लैंडस्केप को ऑप्शन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो ड्राइंग फाइल्स वगैरह होती हैं वो हमेशा लैंडस्केप में आती हैं। लेकिन हम बेसिकली कौन सा यूज़ करते हैं, हम हमेशा मैक्सिमम ज़्यादातर जगहों पे पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, हमारे टेक्स्ट को हम किस तरह से अलग अलग साइजेस में, अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग कलर्स में कर सकते हैं। उसके लिए हमें कौन सा टूल बार यूज़ करना होता है, उसके लिए हमें फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करना होता है। एक बार हम देख लेते हैं। ये बच्चों हमारा फोर्थ वाला जो होता है ये होता है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। अब अगर मान लीजिए मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, मेरे फर्स्ट पैराग्राफ का साइज़ बढ़ाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगी। तो ये देखिए बच्चों मेरा साइज़ बढ़ गया, मेरी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ गया, राइट। तो ये सबसे पहले हमारा आ गया किसके लिए, साइज़ को चेंज करने के लिए हम अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइज़ को चेंज करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, आपको साइज़ चेंज करने के लिए मेरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जो भी
टेक्स्ट आपको साइज़ चेंज करना है जिस भी टेक्स्ट का, और हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पे ऑप्शन होता है फॉन्ट साइज़ का, इससे आप साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल में बच्चों अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाती है। क्या क्या चीज़ें आती है? बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, अंडरलाइन। अब देखिए बोल्ड फीचर क्या है हमारा बच्चों, ये आप इस वाली लाइन पे हम क्या कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। ये देखिए किस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड होके आ गया। देन नेक्स्ट हमारी लाइन है, नेक्स्ट लाइन को हम क्या कर देंगे, इटैलिक कर देंगे। ये देखिए किस तरह से इटैलिक वर्क करती है, ये हमारा इटैलिक हो गया। फिर हम नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन फीचर का यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ गई। और नेक्स्ट आ गया बच्चों, अगर हमें किसी लेटर को बीच से कट करना होगा तो हम उस पर ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट बार हमारी आ जाती है ये वाली 3rd नंबर वाली, जो कि थी हमारी कौन सी, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम इसमें क्या दिए होते हैं, शॉर्टकट्स दिए होते हैं। जैसे ये देखिए, ये न्यू करने के लिए अगर हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो इसके लिए, कोई पुराने डॉक्यूमेंट को खोलना है तो हम Ctrl+O भी शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। प्लस हम अगर इसे दबाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये आता है जी हमारा सेव करने के लिए। और शॉर्टकट की कमांड कौन सी होती है, Ctrl+S। इसी तरह बाकी से हमारे अंडू और रीडू, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था बच्चों, इसी के साथ हमारे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं यहाँ। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट बार हमारी कौन सी आती है, फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसके बारे में हम अभी, जिसमें अब हम भी काम करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे आ जाती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार में दिखा रहा है ये कितने पेजेस में कितने वर्ड्स हैं, कौन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई है, इसको हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये सारे बच्चों हमारे बार्स हैं। बच्चों एक बार हम फिर से अपने बार्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 1 में भी सिखाया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाली बार को बच्चों हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे हमारा फाइल का नाम सेव होता है। यहाँ पे 1.odt है। तो ODT हमारा ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, जो कि इस फाइल का नाम है। और फाइल टाइप क्या है, ODT। ODT क्या, ODT स्टैंड्स फॉर ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, राइट। और उसके बाद हमारे यहाँ पे 3 तरह के बटन्स दिए होते हैं, एक मिनिमाइज़ करने के लिए, एक मैक्सिमाइज़ करने के लिए, और एक क्लोज़ करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बार बच्चों हमारा आ जाता है, नेक्स्ट बार जो हमारा आ जाता है बच्चों, वो आता है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार में आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह के टैब्स हैं, जिनको हम आगे फर्दर देखने वाले हैं यूज़ करके। फाइल टैब में देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आया तो क्या खुल गया, एडिट में क्या आया, व्यू में क्या क्या आता है, इंसर्ट में क्या है, फॉर्मेट में क्या है, स्टाइल्स में क्या है, टेबल में क्या है, फॉर्म में क्या है, टूल्स में क्या है, विंडोज़ में क्या है, एंड लास्ट इज़ हेल्प। बच्चों नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे, अलग अलग तरह से करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों ये सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे किस पे, मेन्यू बार पे आते हैं। अभी हम मेन्यू बार देखते हैं और सबसे पहले हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। हम मैनुअल फॉर्मेटिंग को किस तरह से रिमूव करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मेरा टेक्स्ट गिवन है। अब मैं इसमें अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग किस तरह से कर रही हूँ। अब बच्चों ये मान लीजिए मेरा एक पेज है जो कि ऑलरेडी फॉर्मेट हुआ हुआ है। अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है। तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि हम कैसे मैनुअल फॉर्मेटिंग को क्लियर करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, राइट। तो अब इसके लिए भी बच्चों हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब पे जाने के बाद हम इस पे, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग।
और इसकी शॉर्टकट की भी हमें दी हुई है, Ctrl+M को अगर हम प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में तो हम अपनी इस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देंगे। अब देखिए एक बार मैंने अगर क्लिक किया तो नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की Ctrl+A का अगर मैं यूज़ करती हूँ, Ctrl+A को अगर मैं कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ कीबोर्ड पे, तो मेरा सारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम फॉर्मेट पे जाके क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करेंगे या फिर शॉर्टकट की Ctrl+M का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा बच्चों, देखो जैसी मेरी फॉर्मेटिंग पहले थी वैसे ही होगी। अभी जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो सारे क्या हो गए, वापस से नॉर्मल टेक्स्ट आ गया मेरा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों कि हम अपने फ़ॉन्ट के टाइप को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हम किस तरह से अपने फ़ॉन्ट टाइप को चेंज करेंगे। अब हमने इस पैराग्राफ में तो फॉर्मेटिंग कर लिया, अब हम इस पैराग्राफ को लेके चलते हैं। तो हम इस पैराग्राफ को सबसे पहले बच्चों सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारा क्या है, फ़ॉन्ट नेम्स दिए हुए हैं अलग अलग। अब हम इसमें अलग तरह के फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो मेरा फ़ॉन्ट बिल्कुल चेंज होके आ गया, राइट। ये होता है हमारा क्या, फ़ॉन्ट टाइप। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे फ़ॉन्ट कलर चेंज करना होगा तो मैं फ़ॉन्ट कलर किस तरह से चेंज करूँगी। मान लीजिए मुझे इसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना, नहीं मैं दूसरे पैराग्राफ में करती हूँ। देखिए जैसे मुझे इस पैराग्राफ में चेंज करना है तो मैं पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं इस फ़ॉन्ट कलर को चाहती हूँ रेड कलर में, तो ये रेड हो गया। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं जिस भी कलर को सिलेक्ट करूँगी, पर्पल सिलेक्ट कर लिया तो ये पर्पल हो गया। और देखिए कौन सा, मान लीजिए येलो शेड ले लेते हैं, लाइट येलो। ये लाइट येलो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो हम कोई डार्क सा शेड ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, राइट। तो हमने पहले तो मैंने क्या किया, येलो शेड में क्या किया, अपने टेक्स्ट को कलर दिया, फ़ॉन्ट को कलर दिया, और उसके बाद मैंने हाईलाइट कलर, जो मैंने इसके बैकग्राउंड में कलर कर दिया, वो मैंने यहाँ से किया हाईलाइट कलर, जिसमें मैंने डार्क ग्रीन कलर ले लिया, ताकि मेरा टेक्स्ट जो है अच्छे से हाईलाइट होता हुआ दिखे। बच्चों नेक्स्ट हमारा आ जाता है चेंजिंग टेक्स्ट केस। तो हमारे पास जो लिब्रे ऑफिस राइटर में है वो 6 टाइप्स के चेंज केसेस हैं, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले होता है बच्चों हमारा अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड, टॉगल केस। अब एक एक करके हम इन सारे केसेस को अप्लाई करके देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप अपनी माउस की लेफ़्ट की से लेफ़्ट बटन को प्रेस करके उसको ड्रैग करते हुए सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे और सबसे पहला केस अपना हम फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट पे जाके सबसे पहले अपर केस, ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटा ये सारे आपके अपर केस में हो जाएंगे, यानी सारे कैपिटल हो जाएंगे। ये है हमारा फर्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम देखते हैं बच्चों, इसी पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसी पे हम अब लोअर केस को अप्लाई करेंगे तो ये सारे बच्चों क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट पे जाके हम अब लोअर केस अगर यूज़ करेंगे तो ये देखिए ये सारे अब वर्ड्स जो हैं हमारे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में आ गए। देन बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहले सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाके अपने टेक्स्ट पे जाके देन साइकिल केस। बच्चों अब साइकिल केस में क्या होता है, बच्चों हम साइकिल केस को यूज़ करके देखेंगे। साइकिल केस क्या होता है, तो एक बार हम फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाके और साइकिल केस पे साइकिल केस लगा देंगे। तो साइकिल केस से बच्चों जो हमारी साइकिल केस में फॉर्मेटिंग होती है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पहले हम अपने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, फिर टेक्स्ट पे जाके हम जाते हैं साइकिल केस। अब बच्चों साइकिल केस में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 होता है। क्या क्या होता है उस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 में, एक हमारा आता है लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस। टाइटल केस में जो भी हमारे लोअर और अपर केस को मैंने आपको बताया था, और टाइटल केस में जो भी इसमें टाइटल्स का यूज़ होगा उसको भी कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं अपना सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है,
अब हम जाएंगे फिर से टेक्स्ट पे जाके हम अपना सेंटेंस केस को करते हैं। तो सेंटेंस केस में जो भी सेंटेंस की हमारी स्टार्टिंग होगी उसको, उस लेटर को ये कैपिटल कर देगा। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे एक बार सेंटेंस केस को यूज़ करके देखते हैं। अभी मैंने स्मॉल में लिखा है और मैं इस टेक्स्ट को, लाइन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर फॉर्मेट पे जाके, टेक्स्ट पे जाके सेंटेंस केस का यूज़ करूँगी। तो मेरा सेंटेंस का जो भी स्टार्टिंग होगी वो कैपिटल हो जाएगा, वो लेटर कैपिटल से हो जाएगा। ये है हमारा सेंटेंस केस। नेक्स्ट केस देख लेते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट केस के लिए पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर फॉर्मेट पे जाके, टेक्स्ट पे जाके हम कैपिटलाइज्ड एवरी वर्ड, हर एक वर्ड को कैपिटल करने का टेक्स्ट है ये। सिमिलर टू हमारा ये है बच्चों अपर केस है, इसमें भी हर एक वर्ड को हम क्या, हर एक वर्ड को हम कैपिटल कर देंगे। हर एक वर्ड को कैपिटल इन द, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर? अब आपको इसमें देखना है क्यों सिमिलर नहीं है बच्चों। क्योंकि हमारा जो है अपर केस में हर एक लेटर जो है, आप देख रहे होंगे ऑन का ON, THE, द, ये सारा कैपिटल हो गया है। लेकिन कैपिटलाइज्ड अगर हम एवरी वर्ड को करेंगे तो इसमें हमारा ये सिमिलर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एक जो वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, राइट। वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल होगा। देन बच्चों हम अपना लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है? हमारा टॉगल केस है। टॉगल मतलब अगर ये बच्चों सारा ही स्मॉल में लिखा हुआ है तो ये सारे लेटर्स को कैपिटल में, और जहाँ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वहाँ पे ये इसको स्मॉल में कर देगा। देखते हैं टॉगल का। ये देखो बच्चों, अब हमारे सारे ही लेटर स्मॉल में थे इसलिए वो सारा ही कैपिटल होके आया। अब अगर मैं टॉगल करती हूँ इस पे, ये देखो इसमें सारे कैपिटल हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पे हम लगाते हैं अपना टॉगल, तो ये सारे लेटर्स जो हैं स्मॉल में हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, राइट। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है, अब बच्चों आज का हम लास्ट टॉपिक देख लेंगे अपना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है उसको जानने के लिए एक बार हम फिर से क्लिक करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब बच्चों आपको पता ही है हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 हमारा क्या है, बेस में आना चाहिए। तो बेस पे लाने के लिए हम इसमें सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+B। अब मैं अगर इस बटन को क्लिक कर देती हूँ तो ये मेरा बेस में चला जाएगा और वाटर का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे कुछ टू द पावर में करना है, जैसे 10⁻³ तो उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, यानी ऊपर करना। तो अब मैं यहाँ पे, ये तो 103 बन गया, लेकिन मैं इसको करना चाहती हूँ 10⁻³ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और इसे सुपरस्क्रिप्ट कर दूँगी। और सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+P। अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए ये किस तरह से पावर में चला जाएगा, राइट बच्चों। तो बच्चों आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।